नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है नालंदा जीएस एकेडमी और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी लेक्चर अभी तक हमारे आए हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोगों को करना क्या है, यूट्यूब पे जाना है और आप लोगों को सर्च करना है नालंदा जीएस एकेडमी। और जो भी आप लोगों के सामने चैनल आता है उस पर आप लोगों को क्लिक करना है और प्ले लिस्ट में जाना है, जहाँ पर आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। आपको वन बाय वन करके सभी को देख लेना है ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे या फिर आज का जो लेक्चर है उनसे उन्हें आप कोरिलेट कर सको। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों के सामने आप देख सकते हो। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो संविधान सभा के द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्य, यानी कि संविधान बनाने के अलावा आम कानून बनाने के अलावा बहुत सारे काम ऐसे भी थे जो संविधान सभा ने उनके दौरान किए थे और वो कई एग्जामों में पूछे भी जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्य वो बन जाते हैं। उनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अन्य कार्य जो महत्वपूर्ण संविधान सभा द्वारा किए गए थे संविधान बनाने के दौरान। सबसे पहला कार्य हम देख लेते हैं। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। आप जानते हो कि राष्ट्रीय जो झंडा होता है, तिरंगा हम इसे बोलते हैं, वो कब अपनाया गया था। ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और ये जीके का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेकंड देखते हैं। सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। ठीक है, जो भारत आप देखते हो कि जो ब्रिटेन का राष्ट्रमंडल ग्रुप है उसमें जो एज ए सदस्यता का जो सत्यापन है वो किसने किया था? संविधान सभा ने मई 1949 को किया था। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य था, सभा ने 14 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया था। ठीक है, 14 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो राष्ट्रीय गान है वो कौन सा है, किसे बोलते हैं हम राष्ट्रीय गान। एक राष्ट्रीय गीत होता है और एक राष्ट्रीय गान होता है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, गीत कौन सा होता है, राष्ट्रीय गान कौन सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट। सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया, यानी कि जब भी क्वेश्चन आए और डेट सेम हो 24 जनवरी 1950 तो राष्ट्रीय गान हो चाहे राष्ट्रीय गीत हो, दोनों को ही आप लोगों को टिक करना होता है, यानी कि एक ऑप्शन आएगा, यानी कि दोनों इस डेट के लिए परफेक्ट आंसर आप लोगों के होंगे। तीसरा आंसर तीसरा आंसर, सभा ने 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। पहले राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए? समझना, चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो बनाए गए थे किसके द्वारा? जेबी कृपलानी के द्वारा, जो वरिष्ठता के आधार पर बनाए गए थे पहले संविधान सभा के अध्यक्ष, वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन आता है। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में पूरा संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में संविधान सभा की कुल 11 बैठक होती है। ये चीज़ सबको पता होती है। आप लोगों को डिटेल में पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है? यही फ़ायदा होता है कि अगर वो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के भी आपको दे देगा तब भी आप करके ले जाओगे, लेकिन जो रटने वाले लोग हैं वो वहीं तक सीमित हैं, वो वहीं पे फंस जाएंगे थोड़ा सा भी अगर उसने घुमा के क्वेश्चन दे दिया। इसलिए क्वेश्चन हार्ड नहीं आते हैं, क्वेश्चन टेक्निकली आते हैं और वो थोड़े से घूमे हुए होते हैं, सिर्फ ये नॉलेज चेक करने के लिए कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे थे तो आपने कितने ध्यान से उस टॉपिक को पढ़ा है। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया। 60 कंट्री जो थी उनके संविधान को एक तरीके से उनका अवलोकन किया गया, पढ़ा गया, समझा गया। संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार किया गया। 11 बैठक हुई, 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया और 1 से 14 दिनों तक विचार किया गया। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए का खर्चा आया। नोट, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, यानी कि 4 चीजें हो गई। अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया, राष्ट्रीय गीत भी अपनाया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना भी गया। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951 से 52 में
1951 और 52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक, यानी कि जब तक चुनाव नहीं हुए, नई संसद बनकर नहीं आ गई, तब तक संविधान सभा जो थी उसने एज ए संसद या एज ए अंतरिम गवर्नमेंट या संसद के रूप में काम किया था। ये सारे के सारे जो फैक्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को रट लेने हैं, कहीं पर नोट कर लेने हैं, ताकि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है, बेनिफिट होता है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले जितने भी हमारे लेक्चर होंगे उनके जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिलता रहे, और दोस्तों को शेयर जरूर कर दें ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।